एडजेक्टिव भी एक ऐसा शब्द है जो नाउन और उसका छोटा भाई प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उनके बारे में जानकारी देता है, उनके बारे में डिटेल देता है। इट इज अ वर्ड व्हिच एड्स डिटेल और इंफॉर्मेशन टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। ये वही शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही हमको जानकारी देता है विस्तार में। देखो कैसे, मैंने कहा राम इज इंटेलिजेंट, भाई राम है इंटेलिजेंट। भाई ये इंटेलिजेंट किसके बारे में लिखा गया है? राम के बारे में लिखा गया, तो ये तो अपना बन गया एडजेक्टिव। कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, उसकी विशेषता बता रहा है। मैंने कहा बाहुबली इज अ नाइस मूवी, भाई मूवी है, मूवी क्या है? बाहुबली इज व्हाट? बाहुबली क्या है? मूवी है, तो भाई मूवी है, ये व्हाट का जवाब दे दिया तो नाउन। अब ये मूवी कैसी है? अच्छी मूवी है, अच्छी मूवी है, तो भाई ये मूवी की विशेषता बता रहा है, और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो ये बन गया हमारा नाइस, क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, ठीक। आई हैव अ ब्लू पेन, मेरे पास, अगर मैं कहूं मेरे पास क्या है? मेरे पास पेन है, पेन क्या बन गया? नाउन। लेकिन मैंने कहा मेरे पास ब्लू पेन है, मेरे पास ब्लू मार्कर है, तो भाई मार्कर नाउन, लेकिन अब ये नाउन है, तो भाई मार्कर कैसा है? ब्लू है, तो ये ब्लू जो है इस पेन की विशेषता बता रहा है, तो ब्लू क्या बन गया? अपना एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। चलो, आई बॉट अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम, अगर मैं पूछूं मैंने क्या खरीद के लाया था, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट्यूम लेकर आया था, तो कॉस्ट्यूम क्या का जवाब दे रहा है, तो ये बन गया नाउन। लेकिन ये कॉस्ट्यूम है कैसा? सर ये कॉस्ट्यूम है आपका स्विमिंग का, तैरने वाला कॉस्ट्यूम। तो भाई देखो स्विमिंग वर्ड यहाँ पे, अगर मैं स्विमिंग को देखूं तो स्विमिंग जो होता है ना, स्विम मतलब तैरना, ये हो गया क्रिया। अब इसमें मैंने आईएनजी सफिक्स किया, तो अब ये बन गया नाउन बन गया, और नाउन बन गया। देखो ये वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ नाउन के तरीके से काम कर रहा है, तो नाउन के तरीके से देखेंगे, और इसका एक नाम होता है जिसको आप लोग कहते हो जिरंड। तो यहाँ पे ये जिरंड है, सॉरी 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 सॉरी, जिरंड नहीं, स्विमिंग यहाँ पे नाउन नहीं है, स्विमिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव का काम करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। चलो अब इस चीज को देखिए, तो ये हमारा कॉस्ट्यूम के बारे में बता रहा है, कॉस्ट्यूम तो है लेकिन कैसा कॉस्ट्यूम? तैरने वाला कॉस्ट्यूम, तो ये हमारा बन गया एडजेक्टिव, V1 प्लस आईएनजी भी बन गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई शब्द कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, वो देखो वो काम कैसा कर रहा है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, इंग्लिश में कोई भी शब्द हो वो फर्क नहीं पड़ता उस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अगर हमें सेंटेंस दे दिया गया तो हम बिल्कुल बता देंगे सर यहाँ पे कैसा काम कर रहा है। जैसे मैं अगर बात करूं इसी स्विमिंग की देख लो, अगर मैं लिखूं आई एम स्विमिंग इन द रिवर, तो यहाँ स्विमिंग क्या हो गया? क्रिया हो गया, आई एम के बाद V1 प्लस आईएनजी। लेकिन अगर मैंने लिखा आई बॉट अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम, तो यहाँ स्विमिंग बन गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अब ये इंटरेस्टेड किसके बारे में बता रहा है? मेरे बारे में बता रहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूं, तो ये आई के बारे में बता रहा है। आई क्या? प्रोनाउन, जो प्रोनाउन के बारे में बताए, नाउन के बारे में बताए, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, तो ये भी अपना एडजेक्टिव बन गया इंटरेस्टेड, ठीक है। देखो V3 है, लेकिन ये कैसे काम कर रहा है? एडजेक्टिव के तरीके से। दिस इज द पेंटेड वॉल, यह है वह पेंटेड वॉल, तो दिस किसके तरफ इशारा कर रहा है? सर वॉल की तरफ, जो वॉल की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि वॉल क्या है? दिस इज व्हाट, क्या है? तो भाई व्हाट का जवाब तो नाउन देता है, तो ये अपना नाउन बन गया। अब दिस इज द वॉल, यही है पेंटेड वॉल, दिस इज द वॉल, दिस इज द पेंटेड वॉल, यही है वो पेंटेड वॉल, तो ये दिस आपका वॉल की तरफ इशारा कर रहा है, और जो नाउन की तरफ इशारा करे, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, उसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन, उसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। लेकिन अब देखो वॉल है, लेकिन कैसा वॉल है? पेंटेड वॉल है, यानी रंगीन वॉल है, तो भाई पेंटेड क्या हो गया? सर देखो मैं अगर पेंट के बारे में लिखूं ना, पेंट कहते हैं ना, पेंट कर दो, तो ये एक वर्ब है, क्रिया है, लेकिन इसी पेंट का जो थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, तो भाई V3 क्या हो गया? ये V3 हो गया। लेकिन वॉल के बारे में बता रहा है ना ये V3, भाई वॉल है लेकिन कैसा है? रंगीन है, तो रंगीन उस वॉल दीवार के बारे में जानकारी दे रहा है, और V3 अगर दीवार के बारे में जानकारी दे रहा है, नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, तो V3 क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, जिसको आप लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो भैया यहाँ पे आपका एडजेक्टिव बन गया, ये याद रखिएगा, पेंटेड आपका एडजेक्टिव बन गया। अगला देखो, आई हैव अ चेयर, मेरे पास है एक चेयर, मेरे पास क्या है? मेरे पास चेयर है, तो चेयर क्या बन गया? नाउन। अब देखो मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेड, 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 है ना, मेक, मेड, मेड, तो भाई मेड क्या हो गया? V3 हो गया। मेड ऑफ वुड, मेरे पास है एक चेयर जो कि बना हुआ है वुड का। तो भाई देखो अभी तक एक शब्द इंफॉर्मेशन दे रहा था किसके बारे में? नाउन के बारे में, तो हम लोग कहते थे उसको एडजेक्टिव। अगर एक शब्द नाउन के बारे में जानकारी दे या प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे, उसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। लेकिन एक से ज्यादा अगर शब्द हो, चलो भाई एक से अगर ज्यादा शब्द हो जो कि नाउन के बारे में जानकारी दे रहा हो या प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया? फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। हाँ कंडीशन ये है कि उसमें कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, वर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये बन गया एडजेक्टिव फ्रेज। अगला एग्जांपल देखो, आई नो द बॉय, मैं जानता हूं उस लड़के को, मैं जानता हूं लड़के को, हु केम यस्टरडे, मैं जानता हूं उस लड़के को जो कल आया था। तो हु केम यस्टरडे कहीं ना कहीं इस बॉय के बारे में जानकारी दे रहा है, कल कौन आया था? लड़का आया था, वो लड़का आया था, तो भाई बॉय के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? हु केम यस्टरडे, और केम क्या है? सर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म भी है, ठीक। अब देखो यहां पे क्या हो गया भाई, देखो एक शब्द अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे तो एडजेक्टिव होगा, एक से ज्यादा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, लेकिन उसमें कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर क्रिया आ जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, और साथ में क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। तो भैया यही से हम लोग को सीखना शुरू कर दो अभी से कि एडजेक्टिव फ्रेज या फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।